Hello everyone, hello 10th standard. For our geography lesson number 10, we did with the first explanation, that is one video is uploaded already related to types of farming, right? We discussed about 6 types of farming, that is subsistence, dry, wet, shifting, plantation and intensive farming, right? So today see ये सारी फार्मिंग के जो भी ये किस भी तरह की फार्मिंग हम करेंगे उसमें फर्टिलाइज़र्स वगैरह तो यूज़ होंगे, उसमें प्रॉपर क्वालिटी के सीड्स वगैरह यूज़ होंगे, तो वो मेथड होगा कि आप किस मेथड से फार्मिंग करोगे. सो दैट 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स वी आर गोइंग टू डिस्कस हेयर इन दिस topic today. Okay, organic farming, sustainable farming and mixed farming are 3 current methods of farming in India. If I talk about organic farming, see organic farming के opposite में है chemical farming. Okay, chemical word ही अगर हम सुने तो it is something harmful to health directly. और केमिकल जब हम ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र तब यूज़ करते हैं फार्म्स में इफ़ वी वांट टू कीप आवर क्रॉप प्रोटेक्टेड फ्रॉम जर्म्स एंड वॉर्म्स एंड ऑल, राइट. अगर ज़्यादा वॉर्म्स लगते हुए दिखाई दे और उनको जल्दी से जल्दी ख़त्म करना हो तो वी गो विद केमिकल फर्टिलाइज़र. और केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं तो में भी क्रॉप भी अच्छी क्वांटिटी में ग्रो हो, बट कहीं ना कहीं वो क्रॉप खाने के लायक नहीं होती. क्यों? बिकॉज केमिकल उसमें भी चला जाता है. केमिकल इवन एंटर इन क्रॉप ऑल्सो. ओके, एंड ग्रेन्स ऑन विच केमिकल इज स्प्रेड, दैट ग्रेन्स विल डेफिनेटली हार्म आवर हेल्थ, राइट. सो इंस्टेड ऑफ दैट, if farmers are using organic fertilizers, that is much better and much preferable by everyone, क्योंकि वो ग्रेन्स हेल्दी ग्रेन्स होते हैं जिनमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ किए जाते हैं. लेट अस रीड इट. The rate at which the chemical fertilizer and the insecticides are used, the destructive effect of these chemicals are also felt. Due to the presence of these chemicals and insecticides in grains, vegetables and fruits, it has affected adversely the hygiene of people. More damage is caused to environment as well. The productive capacity and fertility of the land has reduced, due to which the crop production of land and its quality were reduced over a long run. See, अब जर्म्स किल होंगे केमिकल फर्टिलाइज़र से, वॉर्म जो है वो सब ख़त्म होंगे. मतलब उसमें एक तरह का जहर है जो वॉर्म्स आर आफ्टर ऑल लिविंग थिंग्स, राइट. वॉर्म्स को ख़त्म करेंगे, और जब वॉर्म्स को एक जहर पॉइजनस थिंग ख़त्म करेगा, मतलब वो ज़मीन के ऊपर भी जब वो गिरेगा तो वो मिट्टी की फर्टिलिटी भी कहीं ना कहीं ख़त्म करेगा. तो धीरे धीरे टाइम ऐसा हो जाएगा, धीरे धीरे मिट्टी की फर्टिलिटी इतनी कम हो जाएगी कि उस फील्ड में वन कैनॉट बी एबल टू ग्रो क्रॉप्स एनी मोर इफ़ वी गो ऑन यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स ऑन एनी वन पर्टिकुलर field. So here if you can see, we have 2 paragraphs related to organic farming, but from both the paragraph, first paragraph is related to negative effect of chemical fertilizer. फर्स्ट पैराग्राफ में ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में कुछ नहीं बताया गया. पहले पैराग्राफ में सिर्फ नेगेटिव इफ़ेक्ट बताए गए हैं केमिकल फर्टिलाइज़र के. नाउ सेकंड पैराग्राफ जो है, इट इज़ रिलेटेड टू पॉजिटिव इफ़ेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र. इसमें सब पॉजिटिव इफ़ेक्ट बताए गए हैं. ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ द मेथड ऑफ फार्मिंग इन विच यूरिया और any other chemical fertilizers or insecticides are not used. For the nutrition of the crop, dung, earthworm fertilizer, composite fertilizers etc. are used. मतलब
अगर हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग का मेथड अडॉप्ट करना है तो फार्मर्स जो है वो केमिकल फर्टिलाइज़र्स, इंसेक्टिसाइड्स या यूरिया वगैरह कुछ यूज़ नहीं करते। इनफैक्ट फार्मर्स जो है ज़्यादातर काउ डंग, अर्थवॉर्म फर्टिलाइज़र्स, कंपोजिट फर्टिलाइज़र्स वगैरह अडॉप्ट करते हैं टू ग्रो गुड फूड, गुड क्रॉप्स। ओके, नाउ व्हाट इज़ कंपोजिट फर्टिलाइज़र? दैट इज़ फर्टिलाइज़र्स मेड अप ऑफ पील्स ऑफ वेजिटेबल्स। ओके, लाइक फार्मर्स जो है वो वेजिटेबल्स वगैरह के भी जो पील्स होते हैं उनको हम ऊपर का कवर कट करके रिमूव करके बाद में वेजिटेबल बनाते हैं। तो फार्मर्स नेवर थ्रो दैट इन गार्बेज एंड ऑल, दे यूज टू कीप इट सेफली एंड देन फाइनली इट गॉट टर्न विद और कंपोजिट फर्टिलाइज़र। और जब ये पूरे पील्स कन्वर्ट हो जाते हैं कंपोजिट फर्टिलाइज़र में, देन दे पुट दोज फर्टिलाइज़र इन फील्ड। वो अच्छा इट गिव्स वेरी गुड फर्टिलिटी टू सॉइल, और इससे सॉइल की फर्टिलिटी कभी ख़त्म भी नहीं होती। ओके, देन आर यूज्ड cow urine, neem solvent, buttermilk etc. are used for the protection of crops. See, cow urine, neem solvent, नीम बहुत कड़वा होता है, buttermilk we can tell जो छाछ आप लोग बोलते हैं, होममेड छाछ, अगर उसको हम प्रोटेक्टेडली मतलब डेली की डेली होममेड छाछ इफ़ वी गो ऑन पुटिंग इन वन ड्रम, तो वो ड्रम में रोज़ का रोज़ ड्रम में वो छाछ फिल करना। 10-15 डेज़ में जब वो ड्रम भर जाएगा देन उस बटर मिल्क को हम एज अ स्प्रे फील्ड में स्प्रे करेंगे, तो भी वो वॉर्म्स को नहीं मतलब क्रॉप के नज़दीक आने देगा। सो समवेयर बटर मिल्क, नीम सॉल्वेंट इज़ वेरी हेल्पफुल इंस्टेड ऑफ यूजिंग केमिकल फर्टिलाइज़र। ओके, द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आर फुल ऑफ न्यूट्रिशन। जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं वो पूरे न्यूट्रिशन से न्यूट्रिशियस है और वो पूरी मिट्टी को हमेशा फर्टाइल रखते हैं। दे कंटेन नेचुरल टेस्ट, स्वीटनेस एंड फ्रेगनेंस। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स जो है उनका नेचुरल उनका तो जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाने का सिस्टम है वही जब नेचुरल है तो उनका टेस्ट भी नेचुरल ही होगा। देन स्वीटनेस एंड फ्रेगनेंस, दैट इज़ इट गोज़ ऑन विद गुड स्मेल रादर देन अगर हम केमिकल फर्टिलाइज़र स्प्रे कर रहे होंगे तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस इवन टू ब्रीथ इन दैट एनवायरनमेंट व्हेन वी गो ऑन विद केमिकल फर्टिलाइज़र, राइट। देन there are minerals, vitamins and life energizing elements in these crops. इन crops में काफ़ी minerals, काफ़ी vitamins और काफ़ी energetic things add हो जाते हैं crops में। Nowadays organic farm products are more in demand, so the farmers also get a good return. तो काफ़ी डिमांड ऑर्गेनिक फार्मिंग की ही है rather than केमिकल फार्मिंग की। सो काफ़ी डिमांड ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्ट्स की ही हो रही है। सो फार्मर्स आर ऑल्सो गोइंग ऑन विथ यूजिंग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स ओनली। सेकेंड वन इज सस्टेनेबल फार्मिंग, दैट इज़ इन ऑर्डर टू सी दैट द सॉइल फर्टिलिटी इज़ रिटेन्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, केयर इज़ टेकन फॉर क्रॉप रोटेशन, use of chemical fertilizers only when necessary, use of biotic control for insects and harvest, water conservation etc. मतलब see एक sustainable farming, see here also the word sustainable farming is there in types of method and in farming methods also। यहाँ पर हमने पढ़ा था sustainable farming मतलब इन अवर सस्टेनेबल फार्मिंग दैट इज़ टाइप्स ऑफ फार्मिंग में हमने क्या पढ़ा था कि फार्मिंग सिर्फ अपनी फैमिली के लिए करना, राइट। हेयर सस्टेनेबल फार्मिंग मतलब इट इज़ सेम ओनली, दैट इज़ लाइक स्मॉल फार्म होल्डर्स जिनके पास ज़्यादा फार्म नहीं होते, दे पीपल गो ऑन डूइंग ग्रोइंग रोटेशन ऑफ 2 क्रॉप्स, 2 क्रॉप्स का रोटेशन वो लोग चालू रखते हैं।
एंड अगर ज़रूरत पड़े तो वो लोग केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, अदरवाइज मोस्टली दे गो ऑन विद ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स ओनली. ओके, दे गो ऑन इवन more with biotic controls for insects and all. ओके, बायोटिक कंट्रोल्स में जाते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, दैट इज़ दे टेक केयर ऑफ देयर फील्ड सो दैट देयर फील्ड शुड रिमेन फर्टाइल फॉर अ लॉन्ग टाइम. एंड वाटर कंजर्वेशन एक्सेट्रा, वाटर को भी कंजर्व करके रखते हैं ताकि एमरजेंसी में पानी उनके फील्ड तक पहुंचने के लिए दे शुड हैव अबंडेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर विद देम. Next is mixed farming. Here the cattle rearing, poultry, sericulture and fishery etc. are carried out simultaneously along with farming. So mixed farming मतलब it is not only related to growing crops but you know farmers जो होते हैं वो domestic animals that is cows, buffaloes भी रखते हैं from which they extract milk and they go on making milk products and sell in market and all, right? Then they go on taking care, they may have their poultry farms, that is they go on by keeping hens in stock, they go on doing business of eggs and all. Then sericulture means production of silk and rearing of silkworms. सिल्क वॉर्म्स की टेक केयर करना, सिल्क की प्रोडक्शन करना. और एल्स इफ दे हैव पॉन्ड नियर बाय सो दे ऑल्सो गो ऑन बाय taking care of fish etc. So along with growing crops there are farmers those who go with certain other primary occupations as well. Okay, so these are methods of farming, 3 methods of farming which I explained in this video. In next video we will cover up with agricultural products of India. So the meanwhile please go through my earlier video related to lesson 10 and this as well so that you can understand both the topics properly and separately, especially types of method and farming method. Okay everyone, study well and concentrate on your studies well. Thank you.